किया तो अभी उसका तुरंत आपको निदान मिलने वाला है। ऐसा उपाय केवल हमारे गोविंद की कथा ही हो सकती है, श्रवण मंगल। और चौथी उपलब्धि श्रीमद् आततम, इस कथामृत को श्रवण करके सारे अहंकार का नाश हो जाता है। तो बाई 1 गेट 4, एक को खरीदोगे तो 4 मुफ्त पाओगे। ये है कथामृत की महिमा। और इस कथामृत की महिमा को सुनने के बाद भी अगर कोई कथामृत श्रवण नहीं करता है, इसमें भगवान का दोष नहीं, इसमें गोविंद का दोष नहीं, इसमें हम सब का दोष है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए जाओ देवता गणों, तुम महामूर्ख हो, तुम्हें किस वस्तु की तुलना किसके साथ में नहीं करनी चाहिए ये शायद जानकारी नहीं है। जाओ। देवताओं को भी भगा दिया। और परीक्षित को जब 7 दिन में मुक्तिदान सुखदेव जी महाराज ने इस कथामृत के द्वारा किया तो ब्रह्मा जी महाराज को भी बड़ा अद्भुत आश्चर्य हुआ। अरे आश्चर्य में निमग्न हो गए कि भला ये कैसे संभव हुआ। तुरंत एक तराजू ले आए और तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर संसार के जितने ग्रंथ हैं, जितने साधन हैं, उन सबको रखा। लेकिन जिसका वजन ज्यादा हो वो स्वतः नीचे की तरफ जाता है। लघून्यन्यानि जातानि इदं गौरवेण महत्, लघून्यन्यानि जातानि इदं गौरवेण महत्। बाकी के समस्त शास्त्र, समस्त सद्ग्रंथ फीके रह गए, कम हो गए। बस तुरंत ब्रह्मा जी महाराज ने उसी समय से यह प्रमाणित कर दिया कि इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत के श्रेष्ठ और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवत प्रेमीजन सूची कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, जिस समय श्रीमद् भागवत की महिमा का इतना गान चल रहा था तो इस श्रीमद् भागवत सप्ताह के श्रवण की विधि को नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने बताया। शौनकादिक ऋषि आश्चर्य में डूब गए, भला ये कैसे संभव है, क्योंकि दोनों संतों में बहुत विशाल अंतर है। सनत कुमारगण एक ही स्थान पर रहकर भजन करना पसंद करते हैं और नारद गतिशील संत हैं, हर समय भ्रमण में ही रहते हैं। तो एक स्थान पर रहता है और दूसरा खाली भ्रमण करता रहता है। जिन नारद जी महाराज को अभिशाप लगा हुआ है कि मुहूर्त भर से ज्यादा कभी कहीं ठहर नहीं सकते, तो भला सनत कुमार गणों के साथ में उनका कैसे मिलाप हुआ, कैसे उनका सत्संग हुआ और कैसे उन्होंने 7 दिन की इस सप्ताह श्रवण की विधि को सनत कुमार गणों से प्राप्त किया, जरा आप कृपा करके बतलाएं। सूची कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, एक बार नारद जी महाराज सर्वत्र भ्रमण करने के लिए निकले और भ्रमण करते करते बद्री विशाल में पहुंचे, बद्रीनाथ में। जैसे ही बद्रीनाथ में उनका आगमन हुआ, सनत कुमार गणों से मुलाकात हुई और भगवत प्रेमीजन, संत जीव को चिंता मुक्त करते हैं, जीव को चिंता की जगह चिंतन की शैली में परिवर्तित कर दिया करते हैं। आज सनत कुमार गणों ने नारद जी के मुख पर चिंता की रेखाएं देखी, पढ़ ली, उनके हृदय के मन के भाव को पढ़ लिया और कई प्रश्न एक साथ पूछ लिए कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो और आखिर तुम्हारे मस्तक पर चिंता की रेखा। संत तो सारे जगत को चिंता मुक्त करते हैं, अगर वही स्वयं चिंता में ग्रस्त हो जाए तो जगत को चिंता मुक्त करने का काम किसके पास में होगा, तुम्हें भला किसकी चिंता। नारद जी तो फूट पड़े जैसे ही इस बात को कहा कि क्या बताएं सनत कुमार गण, मैं विचार कर रहा था कि शायद पृथ्वी को सर्वोत्तम जानकर, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य सत्कर्म करके भगवत प्राप्ति कर सकता है, देवत्व की प्राप्ति कर सकता है, तो ये शक्ति जब उसके पास में है तो जरा जाकर देखूं कि आखिर उस मृत्युलोक में है क्या। लेकिन मृत्युलोक में आकर देखा कहीं भी शांति नहीं, सर्वत्र गया, चारों तरफ अशांति ही अशांति,
नापश्यम कुत्रचित् क्षणम मन संतोषकारकम, कहीं भी मन को संतोष नहीं प्राप्त हुआ। जब मैंने विचार किया कि मन को संतोष यहाँ नहीं मिलता है, तो चलो जहां भगवान की लीला स्थलियां हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, वहां पर जाकर देखो, शायद मुझे शांति मिल जाए। गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, लेकिन नापश्यम कुत्रचित् क्षणम मनः संतोषकारकम्, कहीं भी मुझे मन की शांति नहीं मिली। लीला क्षेत्रों में और ज्यादा अराजकता और ज्यादा अधर्म फैला हुआ, क्योंकि भगवत प्रेमी जन इन धर्म स्थलियों पर कली का ज्यादा प्रभाव है। कहीं मन में शांति नहीं मिली। फिर मन में विचार किया कि शायद भगवान ने जहां पर नित्य रास रचाया, उस वृंदावन धाम में जाकर देखूं, हो सकता है मैं जिस शांति की खोज में भटक रहा हूं वो मुझे वहां मिल जाए। ऐसा विचार करके मैं वृंदावन की तरफ आया और कालिंदी के किनारे किनारे वृंदावन की पावन भूमि पर जैसे ही मेरे चरण पड़े, मेरा सारा शरीर रोमांच कंटकित हो गया। सारा शरीर प्रेम की पुलकावलियों में थिरक कर नृत्य करने लगा। कालिंदी के किनारे किनारे मैं बड़े आनंद और भाव विभोर होकर जा रहा था, लेकिन अचानक मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक सुंदरी स्त्री, जिसको असंख्य दासियों ने घेरा हुआ है, उसके सामने दो वृद्ध युवक पड़े हुए हैं और बड़ी जोर से प्रणाम कर रही हैं, रुदन कर रही हैं, बहुत जोर से रुदन। मन तो हुआ जाकर पूछूं देवी आप कौन है, लेकिन फिर मन ने विचार किया कि स्वतः जब तक किसी का आग्रह न हो किसी के पास में नहीं जाना चाहिए। अनादर होता है, निरादर होता है, इसलिए मैं वहां पर नहीं जाने का विचार बना चुका था। लेकिन इतने में उस स्त्री ने मुझे रोका कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ अलम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ अलम तिष्ठ मच्चिंताम अपि नाशय। हे साधु, हे महात्मा, अलम तिष्ठ क्षणं तिष्ठ, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा ठहरिए, क्योंकि साधुओं का काम है साधु नाम दर्शनम लोके सर्वथा घरम परम। साधु के दर्शन मात्र से जीव के एक नहीं अनंत अनंत जन्मों की पाप राशि भस्म हो जाती है। केवल दर्शन ही नहीं, स्पर्शन पाद प्रक्षालन के द्वारा भी ये सब स्वस्थ प्राप्त होता है। तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासन आदि, अगर संकल्प लें तो इतना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है कि पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कहीं पाद प्रक्षालन, दर्शन, स्पर्शन और उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए तो सोने पे सुहागा। क्या कहना, नारद जी को रोक लिया। नारद का काम क्या है? नारद नाम ही है, नारद का भाव ही यही है कि जो दूसरे के हृदय के दुख को दूर करे। नारद माने नरस्य इदमज्ञानम तद्यति खंडयत्यसौ नारद। जीव का नार माने अज्ञान, नार रूपी अज्ञान को खंडन करने की क्षमता जिसके अंदर में हो वही नारद। तो उस स्त्री ने रोका, महाराज ठहरिए। तुरंत नारद जी का मुंह उधर की तरफ गया। देवी से पूछा, देवी आप कौन है, आपका परिचय क्या है और आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तुरंत उसने अपने मन का भाव बतलाया। महाराज क्या बतलाऊं कि अहम भक्ति ऋतिक्षाता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगीन जर्जरौ। महाराज आपने मेरा परिचय मुझसे पूछा है तो मैं भक्ति दी, और इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों वृद्ध युवक मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य का नाम है। लेकिन क्या बतलाऊं कि मेरा जन्म उत्पन्ना द्रविणी साहम विद्रिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ देश में जन्म हुई और क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र पर मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, और गुजरात में जाकर मैं बिल्कुल क्षीण हो गई, बल्कि हम तीनों क्षीण हो गए। धन्य है ये पावन वृंदावन धाम की ये पावन भूमि, पावन माटी, जिस वृंदावन धाम की पावन भूमि के संस्पर्श मात्र से मुझे तो तरुणावस्था का रूप प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र अभी तक वृद्ध ही हैं। जरा आप कृपा करके बताएं कि ऐसा क्यों हुआ?
नारद जी कहते हैं भक्ति देवी धन्य है, आप शायद वृंदावन धाम की महिमा को नहीं जानती हैं। ये वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं है। ये वृंदावन धाम भगवान सारे जगत को आनंद प्रदान करते हैं, राधा गोविंद। लेकिन उन राधा गोविंद को भी जो आनंद प्रदान करें वो है उनकी लादनी शक्ति स्वरूपा महाभव स्वरूपा वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी किशोरी जी। उन राधा रानी की कृपा से अभिषिंचित ये संपूर्ण वृंदावन धाम है, जिस वृंदावन धाम के पग पग पर कण कण में राधा नाम अंकित है, जहां का हर कण, हर पत्ता पत्ता, हर डाल, हर पात, हर दीवाल श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहकर उच्चारण कर रहा है। धन्य ही वो। और इस राधा की अभिषिंचित भूमि में जहां पर स्वयं गोविंद उनके चरणों का पदचापन करते हैं, उनकी कृपा को पाने के लिए उस पावन भूमि में आप आई हैं, इसीलिए आपको ये शक्ति प्राप्त हुई कि आपको तरुणावस्था का रूप प्राप्त हुआ। ये वृंदावन धाम भक्ति का नित्य क्षेत्र है, नित्य स्थली है। यहाँ पर भक्ति सर्वथा नित्य करती है। आइए, जब हम इस वृंदावन धाम में पहुंच चुके हैं तो श्री किशोरी जी को प्रणाम करके उनकी कृपा को प्राप्त करके फिर आगे बढ़े। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन, सभी प्रेम से हाथ में तालियों की सेवा करते हुए राधे राधे वृंदावन धाम में पहुंचे। शरीर यहाँ रखे, मन को वृंदावन धाम बनाए। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। श्री राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। श्री राधे राधे गाएंगे, जय राधे, जय हो गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। श्री राधे राधे गाएंगे, सम सम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। श्री राधे राधे गाएंगे, सम सम गाएंगे। राधे राधे श्री राधे राधे गाएंगे, सम सम गाएंगे। तेरी कौड़ी लगे नाची दाम, श्री राधे राधे गाएंगे। तेरो कौड़ी लगे नाची दाम, जय राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी। वृंदावन ब्रज की राजधानी। वृंदावन ब्रज की राजधानी। एक बार स्वयं मुक्ति जो सारे जगत को मुक्ति प्रदान करती है वो गोविंद के पास पहुंची कि हे गोविंद, मैं सारे जगत को मुक्ति प्रदान करती हूँ लेकिन मेरी मुक्ति का उपाय बदला। तो गोविंद ने उपाय बतलाया। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रजूड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए,
गोविंद ने कहा कि ब्रज के रज उड़कर अगर तेरे मस्तक पर लग गया तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। उस वृंदावन धाम में हम सब भ्रमण कर रहे हैं मानसिक रूप से। हरि वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी, मुक्ति भर रही यहाँ पर पानी, मुक्ति भर रही यहाँ पर पानी, मुक्ति भर रही यहाँ पर पानी, मुक्ति भरे रही यहाँ पर पानी। जाके द्वारे खड़े हैं चारों धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। जाके द्वारे खड़े हैं चारों धाम, श्री राधे राधे आएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। सेवा कुंज की महिमा है न्यारी, सेवा कुंज की महिमा है न्यारी, सेवा कुंज की महिमा है न्यारी। सेवा कुंज की महिमा है न्यारी। रास रचावे जहाँ कुंज बिहारी, रास रचावे जहाँ कुंज बिहारी। सेवा कुंज की महिमा है न्यारी, सेवा कुंज की महिमा है न्यारी। रास रचावे जहाँ कुंज बिहारी, रास रचावे जहाँ कुंज बिहारी। जहाँ पाव पलोटत श्याम, राधे राधे गाएंगे। जाके चरणों पलटते श्याम, श्री राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। हरि प्रेम से बोलो, राधे राधे, प्रेम से बोलो, राधे राधे, मिल बोलो, राधे राधे, सब मिल बोलो, राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, श्यामा प्यारी, राधे राधे, मान दुलारी, राधे राधे, एकदम प्यारी, राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गली में राधे राधे, गली में राधे राधे, 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 राधे। जय जय श्री राधे। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च, वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्य है भक्ति देवी, ये वृंदावन भक्ति का क्षेत्र है जहाँ भक्ति नृत्य करती है। इसलिए तुम्हें तरुणावस्था प्राप्त हुई, लेकिन तुम्हारी
पुत्र ज्ञान वैराग्य का यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं है। यहाँ पर सभी भक्ति चाहते हैं और प्रायः कर हम सभी भक्तों के मन में रहती है कि हमें केवल भक्ति ही चाहिए, ज्ञान वैराग्य की हमें कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन ये सर्वथा अनुचित है। ज्ञान वैराग्य के बगैर भक्ति को प्राप्त करना संभव ही नहीं। भक्ति के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं, वैराग्य के बगैर ज्ञान नहीं और ज्ञान के बगैर भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए आनुषंगिक तथ्य है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। भगवान को जानना ही तो ज्ञान है। सम्यक रूप से भगवान को अगर जाना तो वही ज्ञान है। और जब भगवान को जान लिया, वहीं से मुक्ति का रास्ता हमारा प्रशस्त होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान को जानना ज्ञान, और भगवान को जानने के पश्चात विवेक की जागृति होती है। विवेक से वैराग्य जीवन में आता है और वैराग्य से भक्ति का प्रकाश हमारे जीवन में होता है। तो बिना ज्ञान वैराग्य के बला भक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संभव नहीं। ये अनुचित है। लेकिन भक्ति देवी, तुम तो यहाँ पर तरुण हो और तुम्हारे पुत्रों को यहाँ नहीं चाहते हैं, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि भक्ति देवी, शायद तुम अपनी महिमा को स्वयं नहीं जानती। तुम कौन हो मालूम है? तुम्हारे अंदर में कितनी बड़ी शक्ति है। अरे भक्ति देवी, तुम जहां पर विराजमान हो जाओ तो वहां पर भगवान फिर नीच है या उच्च जाति का कोई है, ये सब जात पात का भेदभाव विचार नहीं रखते। चाहे वो सदना कसाई का घर हो, चाहे वो रैदास चमार का घर हो, भगवान देखते हैं कि जिसके हृदय में भक्ति है, जिसके यहाँ पर भक्ति विराजमान है, तो फिर भगवान इन सब भेदभावों का विचार नहीं करते, तुरंत पहुंच जाते हैं। इसलिए भक्ति देवी, तुम्हें कष्ट करने की, तुम्हें विचार करने की आवश्यकता नहीं। अरे मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं। जीव दुखी क्यों है? इसलिए है कि फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड इज मिसरी। भगवान को भूल जाना ही तो दुख का कारण है। हम अगर भगवान के स्मरण में रहें, भगवान के चिंतन में रहें, तो हमारे से दुख कोसों दूर रहे। लेकिन फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड इज मिसरी, वही दुख है। और दुख का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। दुख का स्वरूप ही यही है कि हम भगवान से अलग हो गए, जबकि हम चाहते आनंद हैं। और आनंद को प्राप्त करने के बजाय हम अगर उस आनंद को चाहते हैं, तो उस आनंद की खोज में आनंद के सिंधु गोविंद को पाओगे, तब ना आनंद मिलेगा। कैसे मिलेगा संसार में? नहीं हो सकता है। इसलिए भक्ति देवी को नारद जी कहते हैं कि जाओ, अगर कभी तुम्हारे जीवन में विपत्ति आए, नारद जी ने ये सूत्र बतलाया कि विपत्ति सभी के जीवन में आती है। कभी उत्थान भी होता है, कभी पतन भी होता है, कभी उन्नति भी होती है और कभी अवनति भी होती है। ये मनुष्य का जीवन का एक क्रम है। लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर जीवन में विपत्ति हो तो उस विपत्ति को समाप्त करने का उपाय नारद जी महाराज भक्ति देव को बताते हैं कि वृथा खेद यशे बाले अहो चिंता तुरा कथन श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे भक्ति देवी, कृष्ण चरण कमलों का अगर जीव चिंतन करे तो उसके दुखों का विनाश हो जाता है, उसके दुख नष्ट हो जाते हैं। और फिर तुम तो भक्ति हो। फिर भी अगर तुम्हें विश्वास न हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, नारद सबसे बड़ा भक्त है, सर्वश्रेष्ठ भक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। नारद जैसा सर्वश्रेष्ठ भक्त जगत में शायद न कोई हुआ और न होगा। एक बार नारद जी को इस बात पर अभिमान हो गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। बड़े झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, भगवत नाम संकीर्तन करते हुए मौज में जा रहे थे। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि
नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण भज श्रीमन नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरे हरे बोलो हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे गोविंद नारायण नारायण हरि हरि गोविंद नारायण नारायण हरे हरे गोविंद नारायण नारायण हरि हरि गोविंद नारायण नारायण हरे हरे प्रेम से हरिनाम संकीर्तन करते हुए नारद जी मस्ती में चले जा रहे हैं। इतने में हनुमान जी से मुलाकात हुई। हनुमंत लाल ने नारद जी की मस्ती का कारण पूछा, महाराज आज आप बड़े आनंद में बड़ी मस्ती में जा रहे हैं, क्या बात है? नारद बोले, हनुमान तुम तो भगवान के बड़े भक्त हो, सच बताओ कि संसार का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? मैं तुमसे अगर सुन लूं तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में मैं ही श्रेष्ठ भक्त हूं। हनुमान जी बोले, महाराज इसमें किस बात का संदेह है? इसमें कोई दो राय नहीं कि आप ही संसार के श्रेष्ठ भक्त हैं। नारद जी बोले, हनुमान तुम कहते हो पक्की बात? बोले, हाँ महाराज मैंने कहा कि आप ही संसार के श्रेष्ठ भक्त हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, आगे चलने लगे। इतने में हनुमान जी ने नारद जी को बुलाया, महाराज थोड़ा ठहरिए, इधर आइए। क्या हुआ? बोले, महाराज क्षमा कीजिए कि जहां पर स्वयं मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर से काम बनता हो, उसकी जगह अगर उनका पीए उसका साइन कर दें तो क्या वो काम बन सकता है? आप ही बतलाइए। नारद जी बोले, हनुमान तुम कहना क्या चाहते हो? बोले, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तो प्रभु का एक साधारण सा अदना सा दास हूं। अरे जहां पर स्वयं प्रभु के हस्ताक्षर से बात बनती हो, वहां पर मैं अगर इस बात को कहूं कि आप संसार के श्रेष्ठ भक्त हैं, तो कैसे इस बात को कोई मान लेगा? अगर हमारे प्रभु इस बात को कहें तब जाकर ये बात सिद्ध हो जाएगी कि आप ही संसार के श्रेष्ठ भक्त हैं। नारद जी बोले, ठीक है, तब मैं अभी राम जी के पास जाता हूं। बोले, ठहरिए, मैं आपको ये गोपनीय बात बताता हूं। ये गोपनीय बात हमारे प्रभु अपनी पत्नी सीता को भी नहीं बताते। क्या कहते हो? पत्नी सीता को नहीं बताते तो तुम्हें कैसे मालूम पड़ा?